डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अकरेंस ऑफ एक्टिनाइड्स इन ओर्स एंड मिनरल्स इसे डिस्कस करेंगे। तो आप केयरफुली वीडियो को देखेंगे भी, रिपीट भी करेंगे। तो 2 दफ़ा रिपीट करने पे आप इसको लिखने के काबिल भी हो जाएंगे। अब एक्टिनाइड्स हैं कौन से एलिमेंट्स हैं आपको पता है। द 14 एलिमेंट्स विच फॉलो द एक्टिनियम, ऐसे ही हुआ ना। वो 14 एलिमेंट हैं जो एक्टिनियम को फॉलो करते हैं। और किस पीरियड में है? 7 में। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ए फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। क्यों फैसिनेटिंग है? इनका रोल पावर जनरेशन में और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बहुत बड़ा है। इसलिए अगर उसका रोल बहुत बड़ा है तो हमारी इंटरेस्ट भी इनके हवाले से बहुत बड़ी है। दूसरी बात देखिए, यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम आर क्रूशियल फॉर द न्यूक्लियर इंडस्ट्री। ये 3 एलिमेंट मैंने जो बोले हैं, ये तो इनकी तो बहुत बड़ी अहमियत है न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। तो इसलिए जब एलिमेंट्स की अहमियत बहुत बड़ी है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पे इनकी ओर्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, और एक्सप्लोर करने वालों ने उनके नेम क्या उन्हें दिए हुए हैं। उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। और सबसे पहले हम देख लें कि इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पहली बात तो बड़ी सिंपल है कि न्यूक्लियर इनके अनस्टेबल है, तो रेडियो एक्टिव होंगे। तो रेडियो एक्टिव हैं। ऑल नेचुरली अकरिंग एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव अंडरगोइंग स्पॉन्टेनियस डीके प्रोसेस। इसका मतलब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होती रहती है, रेज मिशन होती रहती है। तो ये एक तो ये याद रखना है। दूसरे नंबर पे आपने एक और बात भी याद रखनी है, लिथोफिलिक बिहेवियर। तो राख से जुड़ने की एफिनिटी चेक करते हैं। दे टेंड टू हैव एफिनिटी फॉर रॉक्स एंड मिनरल रिच इन सिलिकॉन। SI के साथ अटैचमेंट है इसकी, एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ है। तो इसका मतलब सिलिकेट्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, या तो सिलिकेट्स होंगे, फिर ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। तो ये 2 बातें याद रखनी है। पहली बात हमने क्या की है कि रेडियो एक्टिव नेचर है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, डिके प्रोसेस जारी रहता है, और लिथोफिलिक है। रॉक से एफिनिटी बहुत है। और रॉक से एफिनिटी क्यों है? ताकि सिलिकॉन से, SI से और ऑक्सीजन से इसकी बाइंडिंग हो जाती है, और केमिकल बाइंडिंग। तो फिर इसका मतलब ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स इस सूरत में ये पाए जाएंगे। अब हमने देखना है कि इनके मिनरल्स कौन से हैं, और प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिनाइड मिनरल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन आपको नज़र आ रहा है, पहला यूरेनिनाइट पिच ब्लेंड जिसको कहते हैं, थोराइट, कोफिनाइट, मोनाजाइट और कार्नोटाइट। ये हमारे पास यूरेनाई नाइट 2 टाइम्स N, यूरेनाइनाइट, थोराइट, कोफिनाइट, मोनाजाइट, और फिर कौन है? कार्नोटाइट। अब हम देखते हैं कि ये कार्नोटाइट क्या शय है, उसको पहले ही देख लें। ये येलो यूरेनियम वनेडियम ऑक्साइड है। इसको जब बात अभी हम कर रहे थे, ऑक्साइड्स होंगे और सिलिकेट्स होंगे। मिनरल फाउंड इन सैंडस्टोन डिपॉजिट्स, और उसकी कंपोजिशन क्या है?
ये रेड ब्रैकेट बना के तो अंदर मैंने लिख दिया है K2 यूरेनियम का ऑक्साइड है, ट्वाइस लिखा है, वैलेडियम का ऑक्साइड है, ट्वाइस है, और हाइड्रेटेड है। 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये फार्मूला, ये कंपोजिशन भी आपने तैयार कर लेनी। अब एक एक करके जो प्राइमरी एक्टिनाइट मिनरल्स हैं इनकी बात हम करते हैं। पहला यूरेनाइट, मोस्ट अबंडेंट यूरेनियम मिनरल है, मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है, और यूरेनियम की ये मिनरल है। ये ब्लैक पिच ब्लेंड लाइक मिनरल है विद हाई यूरेनियम कंटेंट, और यूरेनियम का ऑक्साइड है, यूरेनियम डाइऑक्साइड। इट इज़ कंसिडर्ड द प्राइमरी ओर ऑफ यूरेनियम, ये प्राइमरी ओर ऑफ यूरेनियम है, प्राइमरी ओर है, सेकेंडरी नहीं है। और ये किस तरह की होती है, ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। इस तरह की होती, ठीक है ना, इस तरह की है। ब्लैक अभी बात हम कर रहे थे, तो अब देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें। अमार्फस ब्लैक पिची फॉर्म है, अभी दिखाया था मैंने। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी मिनरल ओर ऑफ यूरेनियम। कितने परसेंट है? 50 to 80% यूरेनियम है, 50 to 80% है। प्राइमरी मिनरल है, अमार्फस है, ब्लैक है, पिची फॉर्म है, प्राइमरी मिनरल ओर ऑफ यूरेनियम है, और 50 to 80% ऑफ यूरेनियम इसके अंदर मौजूद है। अब 3 केमिकल एलिमेंट्स सबसे पहले इसमें से ढूंढे गए थे, पिच ब्लेंड में से ढूंढे गए, और वो कौन से थे? यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम। यूरेनियम भी था, प्लूटोनियम भी था, रेडियम भी था। बाद में फिर और भी इसमें कई मिल गए एक्टिनाइड्स में से। These minerals are found in Congo, England, Canada, न्यू मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब फिर एक दफ़ा हम गौर कर लेते हैं इसके ऊपर। मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है जी, यूरेनियम मिनरल है, ब्लैक पिच ब्लेंड है, हाई यूरेनियम कंटेंट है, फार्मूला क्या है? यूरेनियम डाइऑक्साइड, प्राइमरी ओर है, अमार्फस ब्लैक है, 50 to 80% यूरेनियम है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम सबसे पहले इसमें से मिला। ये मिनरल मिलते कहाँ पे हैं? कांगो में, इंग्लैंड में, कनाडा में, न्यू मैक्सिको में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में। गौर कर लीजिए। अब हम देखते हैं थोराइट कहाँ पे मिलता है और ये कौन सी मिनरल है। थोराइट कौन सी मिनरल है और कहाँ पे ये मिलती है? असल में ये थोरियम का सिलिकेट, थोराइट जो है ये थोरियम का सिलिकेट, थोरियम का सिलिकेट की बात मैं कर रहा हूँ, थोरियम के सिलिकेट की बात कर रहा हूँ। अगर ये थोरियम का सिलिकेट है तो फिर कहाँ मिलता है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है। क्या होती हैं ये इग्नियस? ये जो मैग्मा वगैरह आतिशफ़शां फटते हैं तो फिर वो पिघला हुआ रॉक्स आती हैं, फिर वो जम जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं इग्नियस। और अगर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे की वजह से को लेयर्स वगैरह बन जाती हैं रॉक्स में तो फिर हम उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स उन्हें हम कहते हैं। अब इसमें ज़रा देख लीजिए, एक आपको मैं इसकी डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। इस तरह की इसकी शक्ल होती है पत्थर की जिसमें ये पाए जाते हैं। गौर कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में और कौन कौन सी बातें। गौर कीजिए, थोरियम सिलिकेट है, लाइट ब्राउन सा रंग इसका होता है, रॉक टाइप है, पत्थर टाइप है ना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोरियम मिनरल है,
अक्कर्स इन सिनाइट नियर ब्रेविक नॉर्वे, नॉर्वे में ये पाया जाता है। इन जेम ग्रेवल्स ऑफ श्रीलंका, वहाँ भी ये मिलता है। और कमर्शियली माइंड इन यूएसए एट क्रिपल क्रीक, और इसकी ऑरेंज येलो जेम वैरायटी जो है ना, ऑरेंज येलो जेम वैरायटी, ये लिखा देखिए, ऑरेंज येलो जेम वैरायटी नोन एज ऑरेंजाइट, ऑरेंजाइट अक्कर्स इन मेडागास्कर, मेडगास्कर, इसमें मेडगास्कर में ये मिलती है। और मेडगास्कर कहाँ पे है? एक मुल्क है, कंट्री है ऑफ ईस्ट अफ्रीका की, ईस्ट अफ्रीका का कंट्री है, वहाँ पे ये मिलता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर एक दफ़ा रिपीट हम कर लें। थोरियम का सिलिकेट हो गया, ठीक है जी, थोरियम का सिलिकेट ऑफन फाउंड इन इग्नियस, वो मैग्मा जो पिघला हुआ जमता है तो उसके नतीजे में जो रॉक्स बनती हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे डेपोजिशंस हो रही होती हैं रॉक्स की, उसमें मौजूद होती हैं। थोरियम सिलिकेट है, यकीनन है जी, लाइट ब्राउन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोरियम मिनरल है। सिनाइट नियर ब्रेविक नॉर्वे में मिलता है, और इन जेम ग्रेवल्स ऑफ श्रीलंका में भी मिलता है। कमर्शियली माइंड इन यूएसए क्रिपल क्रीक, इसकी जो ऑरेंज येलो जेम वैरायटी है ना, उसका नाम है ऑरेंजाइट, अक्कर्स इन मेडागास्कर, मेडागास्कर में ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो और है उसकी बात हम अब करते हैं, उसका नाम है कॉफिनाइट, उसका नाम कॉफिनाइट है। और उसके बारे में गौर कीजिए क्या है। ये ब्लैक यूरेनियम सिलिकेट है, ऐसे ही ना, ब्लैक यूरेनियम सिलिकेट मिनरल है। और देखिए कहाँ मिलता है, ऑफन फाउंड एसोसिएटेड विद अदर यूरेनियम मिनरल्स। एक ये फार्मूला है हमारे पास यूरेनियम सिलिकेट्स, जिसमें NH2 लगे हुए होते हैं। आल्सो गिवन एज यूरेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है थोरियम सिलिकेट है, 1 - x, जितने ये x होंगे ना उसमें एक कम होगा, और OH साथ लगे हुए होंगे। ब्लैक है, टेट्रा गोनल है, नेम्ड इन ऑनर ऑफ रोबीन क्लियर कॉफिन, ए जियोलॉजिस्ट था ऑफ यूएसए, जियोलॉजी वाला जियोलॉजिस्ट ऑफ यूएसए था। नेक्स्ट हमारे पास है मोनाजाइट, ए रेयर अर्थ फास्फेट मिनरल कंटेनिंग, इसमें क्या कुछ है, रेयर अर्थ फास्फेट मिनरल कंटेनिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ थोरियम अलॉन्ग साइड अदर लैंथेनाइट्स। तो रेयर अर्थ फास्फेट मिनरल है कंटेनिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ थोरियम अलॉन्ग साइड अदर लैंथेनाइट्स, दूसरे लैंथेनाइट के साथ भी ये मौजूद होता है। अब हम देखते हैं कि ये इसके बारे में कुछ हकायक है। मोनाजाइट सैंड है, कंपोजिशन क्या है देख लो, कितने एलिमेंट्स हैं, लेंथनम सीरियम से शुरू होके फिर थोरियम ETC, उनके सब के फास्फेट है फास्फेट मिनरल, देखो ना, फास्फेट मिनरल। मेजर सोर्स ऑफ सीरियम है, सीरियम का ये सीरियम। अक्कर्स अ स्मॉल ब्राउन रेजिनस फॉर्म, ये रेजिनस फॉर्म में मोनाजाइट जो है वो रेजिनस फॉर्म में मिलती है।
रेजन वाले फॉर्म में मिलती, मोनाजाइट रेजनस फॉर्म में मिलती, और उसकी कुछ शक्ल जो है वो कुछ इस तरह की आपको नज़र आएगी। शक्ल जो इसकी नज़र आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो ये आपके पास कौन कौन सी बातें हमारे पास आ गई। मेजर्स ऑफ सीरियम अकर्स अ स्मॉल ब्राउन रेजनस फॉर्म है। मोनाजाइट कंटेन्स 10 to 12% थोरियम डाइऑक्साइड, ये थोरियम डाइऑक्साइड का फार्मूला भी लिखा होगा THO2। मेजर सोर्स ऑफ थोरियम आल्सो, ये थोरियम का भी मेजर सोर्स है, सीरियम का भी है और थोरियम का भी है। कंट्रीज इन विच मोनाजाइट इज माइंड इंक्लूड, जहाँ से माइनिंग इसकी होती है ना, लैदा किया जाता है, निकाला जाता है, चलो कह लें, इंडिया में, मलेशिया में, वियतनाम में और ब्राज़ील में। दोबारा गौर करें। पहली बात तो यह है मोनाजाइट सैंड है की फॉर्म में होगी। ये सीरियम थोरियम के फास्फेट्स हैं, फास्फेट मिनरल कहलाता है। मेजर सोर्स ऑफ सीरियम भी है, मेजर सोर्स ऑफ थोरियम भी है। अकर्स अ स्मॉल ब्राउन रेजनस फॉर्म, थोड़ी मकदार में है, रेजनस फॉर्म में है। मोनाजाइट में कितने परसेंट थोरियम डाइऑक्साइड है? 10 to 12% है। मेजर सोर्स ऑफ थोरियम आल्सो, सीरियम आल्सो। कंट्रीज जिसमें मोनाजाइट को माइन किया जाता है उनके नाम इंडिया, मलेशिया, वियतनाम, ब्राज़ील वगैरह। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी एक्टिनाइड डिपॉजिट्स भी होते हैं। प्राइमरी की बातें तो हो गई, मोनाजाइट, यूरेनाइट, थोराइट, कोफिनाइट और कॉर्नोटाइट, ये सारी बातें हम कर चुके हुए। अब हम देखते हैं सेकेंडरी कैसे बनेगी। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट्स इन्वॉल्व्स, उसमें क्या कुछ आएगा। पहली बात होगी वेदरिंग एंड क्रोजन ऑफ प्राइमरी एक्टिनाइड्स, मौसम की वजह से तोड़ फोड़ होना, करोड होना, खाया जाना, आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना, टूटना। प्राइमरी एक्टिनाइड मिनरल्स रिलीज एक्टिनाइड इनटू द एनवायरनमेंट। ऐसे ही these actinide can be transported by water and redeposited in new locations forming secondary deposits। एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? हम कहते हैं सैंडस्टोन डिपॉजिट्स हैं, कार्नोटाइट है, अ येलो यूरेनियम वेनेडेट मिनरल है, एंड यूरेनोफेन अ हाइड्रेटेड यूरेनियम सिलिकेट मिनरल, ये भी हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है। ये देख लीजिए एग्जाम्पल, सैंडस्टोन डिपॉजिट्स हैं, कार्नोटाइट हैं, येलो यूरेनियम वेनेडेट मिनरल है, एंड यूरेनोफेन है, यूरेनोफेन हाइड्रेटेड यूरेनियम सिलिकेट मिनरल भी है। ऐसे हो गया। अब जियोलॉजिकल प्रोसेस एंड एक्टिनाइड कंसंट्रेशन, गाढ़ा कैसे हो जाती है जगह, किसी जगह इकट्ठा होकर गाढ़ापन कैसे आ जाता है। द मोस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे पास है विच इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिनाइड आर, नंबर 1 मैग्मेटिक प्रोसेस ड्यूरिंग मैग्मा सॉलिडिफिकेशन, वो पिघली हुई रॉक्स, आतिशफशां फटता है ना। एक्टिनाइड्स कैन कंसंट्रेट इन स्पेसिफिक मिनरल ड्यू टू देयर जियोकेमिकल बिहेवियर, जियोकेमिकल बिहेवियर की वजह से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी, हार्ट मिनरल rich fluids circulating through rocks can dissolve and transport actinides, leading to their concentration in favorable locations। इसका मतलब है कि वो जो हार्ट मिनरल रिच फ्लूइड्स सर्कुलेट कर रहे थे थ्रू रॉक्स, वो डिज़ाल्व कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एक्टिनाइड्स को, जिसके नतीजे में उनकी कंसंट्रेशन ख़ास लोकेशन में हो जाती है। वेदरिंग एंड सेडिमेंटेशन, वेदरिंग प्रोसेस, मौसम की वजह से जो तोड़ फोड़ होती है, कैन ब्रेक डाउन प्राइमरी मिनरल्स एंड रिलीज एक्टिनाइड्स, वाइल सेडिमेंटेशन, जमना, डिपॉजिट होना, कैन कंसंट्रेट देम इन सर्टन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है? अंडरस्टैंडिंग द अकरेंस ऑफ एक्टिनाइड्स इन ओर्स एंड मिनरल्स इज क्रूशल
फॉर वेरियस रीजंस। कह रहे हैं जी कि जो हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकरेंस ऑफ एक्टिनाइड इन ओर्स एंड मिनरल इज क्रूशल फॉर वेरियस रीजंस। पहली रिसोर्स एक्सप्लोरेशन है। Knowledge of their geological behavior helps in identifying potential areas, अच्छे areas for mining and exploration of these valuable resources। बड़े अहम जो है valuable resources हैं उनको हमने एक्सप्लोर करना होता है। Environmental management, radioactive जो हुए actinide due to their radioactivity have serious environmental concerns, understanding their occurrence and remediation of impacted areas। रेमेडी भी तो चाहिए ना अगर कोई नुकसान हो जाए उसके लिए। न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम इज़ अ वाइटल फ्यूल सोर्स इन न्यूक्लियर पावर। यकीनन न्यूक्लियर पावर में ये बड़ी अहम चीज़ है, वाकई ऐसे ही है। यूरेनियम इज़ अ वाइटल फ्यूल सोर्स इन न्यूक्लियर पावर, बिल्कुल। न्यूक्लियर पावर जनरेशन, knowing its geological occurrence is essential for securing a reliable supply of this resource। ज़रा फ्यूल भी तो हमें चाहिए ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, फिर तो वो भी हमारे लिए चाहिए। तो पहली बात कौन सी होगी? रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, और तीसरा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी हमें इनको एक्सप्लोर करना, निकालना, अलहदा करना ज़रूरी है ताकि हमारे बाकी जो प्रोसेस हमने डेवलप किए हुए हैं वो प्रोसेस भी जारी रहें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।